जब एक इंसानी खाल के अंदर खूंखार और स्मार्ट भेड़िया घुस गया। दरअसल इस स्मार्ट भेड़िए को जंगल के अंदर एक इंसान की खाल मिलती है, जिसे देखकर वो बड़ा ही एक्साइटेड हो जाता है और उस खाल के अंदर अपने शरीर को फंसाने लगता है। और कुछ ही देर के अंदर वो खूंखार भेड़िया एक इंसान के रूप में बदल जाता है, क्योंकि उसने उस इंसानी खाल को पूरी तरह अपने शरीर पर पहन लिया था। अब तभी उस भेड़िए की नजर यहाँ से भागते हुए एक इंसान पर जाती है, तो वो यहाँ नीचे रखे हुए एक सूटकेस को उठाकर उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन भेड़िया इंसानों की तरह नहीं चल सकता था, इसीलिए वो बड़े ही अजीब तरीके से भाग रहा था। लेकिन इस तरह भागते हुए वो जंगल से बाहर तो निकल आता है, लेकिन उसी समय उसकी टक्कर एक गाड़ी से होने वाली थी। भेड़िए की किस्मत काफी अच्छी थी कि उस गाड़ी को सलमान भाई नहीं चला रहे थे, क्योंकि वो गाड़ी वाला उस भेड़िए को टक्कर नहीं मारता। अब इसके बाद भेड़िया आराम से धीरे धीरे चलते हुए शहर की तरफ चला आता है और तभी उसकी नजर यहाँ एक बिल्डिंग पर जाती है, जहाँ पर काफी सारे लोग उसी की तरह कपड़े पहन रखे थे और उसके अंदर जा रहे थे। उसे लगता है कि शायद उसे भी इसके अंदर जरूर जाना चाहिए और वो अंदर चला जाता है। असल में यहाँ पर एक जॉब का इंटरव्यू चल रहा था। भेड़िया भी यहाँ पर जॉब का इंटरव्यू देने चला आता है, लेकिन भेड़िए को यहाँ पर कुछ भी नहीं आता था। तभी वो यहाँ अपने पास में बैठे एक आदमी की कॉपी करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये भेड़िया दूसरों की नकल अच्छे से कर लेता था। और वो उसके रिज्यूमे को एक पेपर पर लिख लेता है और उसके रिज्यूमे की क्वालिफिकेशन को देखकर उसे यहाँ पर नौकरी पर रख लिया जाता है, वो भी एक अच्छी खासी तनख्वाह पर। उसके बाद भेड़िया एक अच्छा घर खरीदता है और उसमें अच्छे अच्छे सामान को रखवाने लगता है। लेकिन तभी भेड़िए की नजर उस घर के बाहर मौजूद हरी हरी घास पर जाती है, जिससे देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो यहाँ भेड़ियों की तरफ इधर उधर भागना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ काम कर रहे लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है और वो एक इंसान को इस तरह करता देखकर हैरानी में चले जाते हैं। पर जब इस बात का एहसास इस भेड़िए को होता है, तो वो वापस इंसानों की तरह खड़ा होकर उन सभी से माफी मांगता है और उन्हें अपना काम करने को कहता है। इसके बाद भेड़िए को जल्दी उस कंपनी के अंदर अच्छी पोस्ट मिल जाती है और वो जल्दी शादी कर लेता है, वो भी एक खूबसूरत लड़की से। लेकिन तभी यहाँ पर जब उसके घर में एक पार्टी चल रही होती है, तो उसके सामने काफी सारा खाना रखा था, लेकिन उसका बिल्कुल भी ये खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। उसका मन तो कच्चा मांस खाने का कर रहा था, क्योंकि उसके सामने एक हिरण की तस्वीर लगी हुई थी। तभी उसका ध्यान यहाँ मौजूद एक महिला की बिल्ली पर जाता है और उसको देखकर उसके अंदर कच्चा मांस खाने की तलब उठ जाती है और वो अगले दिन ही जाकर एक दुकान से एक पालतू बिल्ली खरीद लाता है। पर जैसे ही वो अपनी गराज में लाकर उस बिल्ली को खाने वाला था, तभी अचानक गराज का दरवाजा खुल जाता है और उसके हाथ में उसकी बेटी बिल्ली को देखकर काफी खुश हो जाती है। तो भेड़िया बचने के लिए उससे कहता है कि ये बिल्ली वो उसके लिए लाया है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। पर रात के समय जब भेड़िया अपने परिवार के साथ बैठकर टीवी देख रहा था, तो उसके दिमाग के अंदर एक ही बात चल रही थी कि वो इस बिल्ली को किस तरह से खाए। और वहीं टीवी के अंदर काफी सारे भेड़िए दिखाए जा रहे थे, जो अपने कच्चे मांस को बड़े ही मजे से खा रहे थे। वो इससे काफी दुखी हो जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि उसके मन में काफी ज्यादा तलब हो रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी को कुछ और लगता है और वो उससे कहती है कि उनकी बेटी सो जाए, उसके बाद वो आराम से रात बिताएंगे। लेकिन वो अपनी पत्नी की बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। अब अगले दिन जब भेड़िया अपनी नौकरी पर आता है, तो यहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर वो भी मौजूद था। तभी अचानक यहाँ पर उन सभी को एक फाइल दी जाती है, लेकिन उसको तो इस फाइल के अंदर भी कच्चा मांस और खून दिखाई दे रहा था। उससे अब बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। तभी उसके सामने जानवरों की वीडियो चला दी जाती है और इसके कारण वो अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खो देता है और यहाँ बैठे एक कर्मचारी पर हमला कर देता है, जिसे देखकर यहाँ मौजूद बाकी सभी डर जाते हैं। और तभी अचानक से उस भेड़िए का मुंह उस इंसानी खाल से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर ये सभी कर्मचारी हैरानी में चले जाते हैं और वो उसको एक खूंखार राक्षस समझकर उसको मारने के खातिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब इन सभी से बचने के लिए भेड़िया जल्दी से भागता हुआ अपने घर पर चला आता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी उसको देखकर डर जाती है, क्योंकि उसका मुंह एक भेड़िए की तरह लग रहा था। वो समझ नहीं पाती कि आखिर में ये कौन है। तभी ये भेड़िया अपनी आवाज के अंदर उसे अपनी पूरी असलियत दिखाता है, लेकिन वो उसकी भाषा को जरा भी समझ नहीं पाती। भेड़िया तो सिर्फ तेज तेज चिल्ला ही रहा था। इसके बाद वो उसको मारने के लिए हथियार निकालने चली जाती है, जिसे देखकर भेड़िया घर से बाहर भाग आता है और भागता हुआ जंगल की तरफ जाने लगता है। और उसके ऑफिस के कर्मचारी अभी भी उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे और भेड़िया एक साथ इतने लोगों से नहीं लड़ सकता था, तो वो भागता हुआ जंगल की तरफ जाने लगता है। पर जैसे ही वो जंगल की तरफ जा रहा होता है, तो उसकी नजर जाती है कि उसका एकमात्र घर जो जंगल था, उसे भी इंसानों ने काट कर वहाँ पर सड़क और मकान बना दिए हैं। यानी कि अब इस भेड़िए के पास रहने के लिए कुछ भी जगह नहीं बची थी। इससे भेड़िया काफी दुखी हो जाता है और यहाँ रोड पर खड़ा होकर अपने बाकी कर्मचारियों को देखने लगता है। तभी अचानक एक कार उससे
टक्कर मार देती है और उसका काम तमाम हो जाता है। और इस कार को बिल्कुल सलमान भाई चला रहे थे, जिससे ये सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।